मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे एंड लोग अपना हाथ चाट रहे थे, उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। मैं वो मलबा देखा, इन्होंने वो मंजर देखा। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी। हम कुछ नहीं कर रोइए मत प्लीज। हमारा बच्चा का पापा, हम मर जाएंगे क्या? हमका नहीं बेटा। हम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोले कि भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, धैर्य रखिए, सब निकल जाएंगे। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं था। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो, ये लोग बहुत क्रूर हैं। बात करेंगे कुंभ के बारे में। वैसे तो हम थोड़ा बहुत महाकुंभ के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत जहाँ कहता है कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा धर्म के बारे में जानते हैं, और वही भारत के लोग, भारतवासी इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, बिना किसी चीज़ को समझे उसको फॉलो करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं और मारे जाते हैं, और उनकी लाशें जेसीबी से हटाई जाती हैं और उनकी लाशें भी नहीं दी जाती हैं। ऐसा हो रहा है। तो हम कुंभ के बारे में समझते हैं कि कुंभ क्या है, फिर इसके बाद आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो कुंभ एक कहानी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा वास्तविक में कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसा कोई घटना नहीं है, बस एक कहानी द्वारा दर्शाया गया है कि हम खुद को कैसे जाने। मेन कॉन्टेक्स्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शॉर्ट में समझना हो तो कहानी की भी बात करते हैं कि कहानी ये है कि राक्षस और देवता सारी चीज़ें अर्जित कर चुके थे, जितने भी थल वाली चीज़ें थी सारी चीज़ें वो अर्जित कर चुके थे। स्त्री हो, धन हो, दौलत हो, ऐशो आराम हो, उन्होंने सारी चीज़ें अर्जित कर ली थी, लेकिन अब उन्हें कुछ और चाहिए था। देवता का मुख जो होता है वो सत्य की तरफ तो होता है, लेकिन सत्य को निभाता नहीं है। उसको अगर गलत करने का मौका मिले तो गलत कर सकता है, और शैतान भी ऐसे हैं, शैतान गलत की ही सुनते हैं और गलत करते ही हैं। तो ऐसा है। तो उन्होंने तय किया कि दोनों में सुलह हुई कि हम दोनों मिलकर समुद्र में जाकर समुद्र मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन करेंगे और जो भी उसमें से प्राप्त होगा हम बांट लेंगे। बात इतनी हुई थी, एक डील हुई थी दोनों के बीच में। वो पर्वत लाए, पर्वत को समुद्र में रखा, और एक नीचे कृष्ण जी जो थे, कृष्ण जी कछुआ बनकर थे नीचे बैलेंस बनाने के लिए, और एक बड़ा सा सर्प, बहुत बड़ा था, और उससे इस चीज को जो था पर्वत उससे मथा गया। तो इस कहानी को रियल रूप में नहीं देखना है कि ऐसा पर्वत लाए होंगे, कृष्ण जी कछुआ बने होंगे, सांप से 2 लोग, उधर के 6 लोग, उधर के 5 लोग ऐसे ऐसे करके खींच रहे होंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। समुद्र जो है, समुद्र का विस्तार इतना है कि समुद्र यानी मन, समुद्र यानी हम, समुद्र यानी मैं, समुद्र, क्योंकि जो दिमाग है, जो हम हैं, वो समुद्र है। उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई गहराई नापने वाला हिस्सा ही नहीं है हमारे पास। उसकी गहराई हम नाप नहीं सकते, इतना गहरे हैं हम। लेकिन हम छोटी मोटी बातों में रह जाते हैं, छोटे मोटे मोह मायाओं में रह जाते हैं। इस कहानी का इतना उद्देश्य है। तो मेन चीज क्या है कि अमृत पाना है हमें। जब शुरुआत की समुद्र मंथन की, यानी आत्म मंथन की, तब शुरुआत में ही विष निकला,
और बहुत ही खतरनाक रूप से था वो। उसे हलाहल बोलते हैं, विष। पहुंचे देवी देवता, बोले कि ऐसा ऐसा हुआ शिव जी के पास। तो शिव जी ने जो विष है उसे पी लिया, ग्रहण कर लिया, और इसलिए हम नीलकंठ भी बोलते हैं उन्हें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विष निकला हो, उन्होंने पिया होगा। इसका एक उद्देश्य है कि उन्होंने वो विष जो है वो ग्रहण किया। यानी कि अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तब उसमें शुरुआत में कोई ना कोई समस्या आती है, कोई ना कोई विष आता ही है। अगर आप किसी भी राह पर चलेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई समस्याएं नहीं आएगी। समस्याओं को ही विष के रूप में दिखाया गया है कि समस्या जो है विष है, उसे आपको ग्रहण करना होगा। जो भी काम आप शुरू करते हैं तो 1-2 महीने तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती ही है। तो इसी तरह है, आत्ममंथन करने की प्रक्रिया में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। शुरुआत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब आप उस प्रॉब्लम को सहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका ये मतलब था। तो फिर समुद्र मंथन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं। तो उसके बाद में बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें निकलती हैं। दोनों ही आपस में बराबर बराबर बांटते रहते हैं, कामधेनु, शंख और भी कई तरह की चीज़ें। तो लास्ट में जो है अमृत मिलता है। अमृत जिसे तलाश थी, अमृत। तो वो अमृत जब निकला तब दानव और देवता बहुत ही खुश हुए। तो सब लोग उत्साह मना रहे थे। तब जो देवता थे, इंद्र का बेटा को इशारा किया कि तुम जो ये कुंभ है, ये कुंभ लेकर भाग जाओ, इनके दानों के हाथ मत लगने देना, ये अमृत। तो जो उनका बेटा है वो पात्र लेके भागता है और उसके कुछ बूंदे पृथ्वी पर आकर टपक जाती हैं। उसकी 4 बूंदे, और भी बूंदे टपकी हैं, वो परलोक की बातें हैं। लेकिन वो 4 बूंदें जहाँ टपकती हैं वो स्थान कुंभ कहलाता है। तो ऐसा कहानी के माध्यम से बताया गया है। और ये मत समझना कि ये रियल में हुआ था। कहानी शुरू करते समय और उसका अंत दोनों ही लिखना होता है जब कहानी एक राइटर लिखता है। अब कहानी को समझाने के लिए अंत तो लिखना ही होगा। जब आपने कहानी सुनी होगी कुल्हाड़ी वाले की, एक गरीब इंसान रहता है, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता रहता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, तब एक प्रकट होती है, एंजल प्रकट होती है, परी प्रकट होती है। ये कहानी होती है। तो कहानी का अंत भी तो करना होता है। तो जो कहानी लिखी गई जाती है उसका अंत भी करना होता है। तो इसी तरह ये 4 बूंदें भी लिखी गई हैं। तो मेन उद्देश्य इतना था कि हम अमृत निकालें, अपने मन को मथें और अमृत को समझें। यही है कुंभ का मतलब। जो हमारा पूरा मन है उसे हम समझें और जानें कि हम क्या हैं असल में। यही है कुंभ, यही है अमृत। लोगों ने इसका उद्देश्य निकाला कि 4 बूंद गिरी हैं, कहाँ कहाँ गिरी हैं, ये सारी चीज़ें ऐड बाद में होती रही। लेकिन जो पूरी कहानी है, मेन उद्देश्य है, मेन कॉन्टेक्स्ट है, यही है कि अपने मन को समझना ही कुंभ है। किसी भीड़ में जाकर दमना ये कुंभ नहीं है, ये मूर्खता की लक्षण है। आत्म मंथन करना ही ये बुद्धिमान के लक्षण है। आपको अगर अपने आप को जानना है तब आपको आत्म मंथन करना होगा। आपको कुछ बाबाओं के बहकाव में आकर आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। ये अलग की बात है कि आप दर्शन करते हैं नहीं करते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन आप भीड़ में कुचल कर मरते हैं। उसी भीड़ में जो जाता है वो वापस नहीं आता है। भीड़ का उद्देश्य यही है। भीड़ के साथ चलोगे तो तुम कभी वो नहीं हो पाओगे जो तुम हो। तुम भीड़ के साथ जब हो जाओगे तो जो भीड़ कहेगी वही तुम मानोगे। भीड़ कहेगी तुम हिंदू हो, तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तुम यही करोगे, तुम्हारा ये धर्म है, तुम यही कर सकते हो। तो जो ये भीड़ है ये इंसान को ऐसा बना देती है।
तो भीड़ से हमेशा बचने की कोशिश करें। भीड़ हमें खत्म कर देगी। हमारे ज्ञान को समाप्त करने का उपकरण है भीड़। तो भीड़ से हमेशा बचिए और आत्ममंथन कीजिए। जो धर्म है पहले का आप उसे समझें। अब जो धर्म है ये बिजनेस है, ये कट्टरपंथी है और कुछ नहीं। लेकिन इतना आप समझिए कि अगर आप भीड़ के साथ हैं तो आप गलत जगह खड़े हैं। आपको आत्ममंथन करना होगा, आपको अपने आप को जानना होगा। यही है कुंभ का उद्देश्य। लोग धार्मिक होने का तो दावा बहुत करते हैं, लेकिन क्या धर्म को जानते हैं, क्या धर्म को वो निभाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।